ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। बहुत नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य। देखिए, सम्राट चौधरी के दिए हुए बयान को लेकर अब सियासत काफी तूल पकड़ लिया है, जहां सम्राट चौधरी रोहिणी आचार्य को लेकर के एक बयान देते हैं जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य जो लालू यादव को अपना किडनी डोनेट किया है, इसलिए अब लालू यादव उनको टिकट दे रहे हैं। इस बात को लेकर के अब आरजेडी भी पलटवार कर रही है, जहां आरजेडी का जवाब देते हुए बीजेपी भी की जो प्रवक्ता है उन्होंने भी कई सारी बातों को कहा है। साथ ही साथ जो सम्राट चौधरी है उनका पहले बयान सुनिए, और जो प्रवक्ता है आरजेडी और बीजेपी की क्या कुछ कर रही है पहले आप सुनिए। जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू। सम्राट चौधरी जो है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे, और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी माताओं और बहनों की अस्मिता की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है माताओं और बहनों का अपमान करते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं। कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी, कल को खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी। तो समझ लीजिए, आप बिहार की बेटी और बहनें आपको जवाब देगी। पासवान जी, आपकी पहचान ही मानी जाती है बददिमागी, बदतमीजी के लिए। आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति का परिचय देती है। पहले भी आप इस तरह के वक्तव्य देती रही हैं। किसी के विषय में भी मानसिक विक्षिप्त शब्द का जिस तरह से आपने आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के, ये शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो आपकी मानसिकता को बताता है, आपकी प्रकृति को बताता है, आपकी प्रवृत्ति को बताता है, और उस दल के संस्कारों को बताता है जिस दल से आप जुड़ी हुई हैं। और मैं बहुत स्पष्ट तौर से और मजबूती से कहना चाहती हूँ रोहिणी आचार्य जी के विषय में कि वो एक बेटी की तरह बहुत अनुकरणीय हो सकती हैं, बहुत सम्मानीय हो सकती हैं कि उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दी। परंतु जैसे कि पहले से भी करते रहे भावुक अभिनय कर लालू जी यादव यदुवंशी जो हमारे भाई उनके साथ भावुक अभिनय करके हमेशा उन्होंने ये किया कि वोट लिया और सत्ता में आए। किस व्यक्तिगत तौर पे किस यादव को उन्होंने आगे बढ़ाया अपने परिवार को, पुत्र को छोड़ के, मैं पूछना चाहती हूँ, और पुत्रियों को। उसी क्रम में आज वो रोहिणी आचार्य जी को बना रहे हैं। निस्संदेह क्यों वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर उन्हें इतना ही सम्मान देना है तो अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं दे देते हैं वो टिकट? मैं पूछना चाहती हूँ। बड़ी बहू भी उनके परिवार का हिस्सा है। रोहिणी आचार्य जी हमारे लिए बहुत सम्मानीय है क्योंकि वो एक महिला है और एक बेटी की तरह उन्होंने अपना फर्ज निभाया। इसका आशय ये नहीं होता किसी कार्यकर्ता की सीट को आप उन्हें देते, किसी काम करने वाली महिला को आप देते तो हमें खुशी होती। और जिस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलाज नहीं कराया, आप एक अच्छी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उस स्तर पर आकर बात करिए। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के विषय में सोचने से पहले ये वो व्यक्ति हैं जो बेदाग हैं, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। तो सम्राट चौधरी बनने के लिए जनता के बीच खड़ा होना पड़ता है, नैतिक मूल्य होने पड़ते हैं, चरित्र होना पड़ता है, लालू परिवार की तरह नहीं होना पड़ता है। तो सारिका जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आदरणीय लालू जी को खुश करते करते आप अपना व्यक्तिगत पतन इतना मत कर लीजिए कि किसी दिन शीशे के सामने खड़े हो तो आप खुद से आंखें ना मिला पाए और जनता आपके बारे में तय कर ले कि सारिका पासवान पर्याय है बदतमीजी का, बददिमागी का और मानसिक असंतुलन का। प्रवक्ता सारिका पासवान द्वारा बयान ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति को किस तरह से वो रौंद रहे हैं और कितने निम्न स्तर पर वो गिर गई हैं। पहले तो हमारी एक जो मान सम्मान से गौरवान्वित है और पूरे देश की जनता उनको स्मृति ईरानी जी को जो सम्मान देने का काम करता है, उनका अपमान करने का काम की थी। आज वही आरजेडी की प्रवक्ता हमारे डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी पर जो कटाक्ष की है, इससे साबित होता है कि आरजेडी के नेता कितने बौखला गए हैं और कितनी मानसिक से वो बीमार हो गए हैं। उनकी मानसिक स्थिति खत्म हो गई है। सारिका जी, जब आरजेडी की सरकार थी तो आपको बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ा था, आप उस समय को भूल गई हैं। और आज जब एनडीए की सरकार है तो वापस अब बिहार में आती है। पहले आपको अपने गिरिबान में झांक लेने की आवश्यकता है।
और रही बात बेटिया की, आप बताइए जो आपके नेता है लालू जी, उनकी भी एक बड़ी बहू थी, वो भी किसी की बेटी और बहन है। उस समय जो बिहार की जनता ने देखा, क्या उस समय आपके मुंह में दही जम गए थे? आपको होश में आने की आवश्यकता है और बिहार की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आप भ्रम में मत रहिए। अब जिस हताशा में आपके नेता और आप लोग बयान दे रहे हैं, इससे साबित होता है कि आप कितने डरे और सहमे हुए हैं। जितना घटिया ओछा बयान उन्होंने दिया है महिलाओं के खिलाफ में, लालू जी और रोहिणी जी के खिलाफ में, उसको कंडेम करती हूँ और साथ ही साथ उनको बता देना चाहती हूँ कि बिहार की बहू, बेटियां, माताएं, बहनें सब आपको रिजेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आपने ऐसी घटिया भाषा इस्तेमाल की है। किनके बारे में? एक बेटी के बारे में, जो बेटी एक पल नहीं हिचकिचाई अपनी किडनी दान करने में अपने पिता को, क्योंकि किडनी से बड़ा, अरे भाई लिखा होता है, कहा जाता है अंगदान महादान, इससे बड़ा दान कोई हो सकता है क्या? पिताजी के लिए बच्चे नहीं खड़े होंगे, उनके बेटे बेटियां नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? हमारे बिहार में तो बचपन से यही सिखाया जाता है, माता पिता का सम्मान करो, उनके साथ रहना सीखो, उनके साथ खड़ा होना सीखो। लेकिन खैर, जिस तरह के लोगों के साथ आप घूम रहे हैं वैसी ही मानसिकता आपकी बन रही है। लेकिन हाँ, ये तो हम जरूर आपको कहेंगे और चैलेंज दे रहे हैं कि बिहार आपको रिजेक्ट कर रहा है। खास तौर पर आधी आबादी रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो ऐसे घटिया मानसिकता को कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ मेरा शकुनी चौधरी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपका साथ तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, लालू जी और उनका पूरा परिवार, पूरी आरजेडी आपके साथ ज़रूर खड़ी होगी। और साथ ही साथ आपको कुछ भी अगर खुदा न खास्ता हो गया तो आपको बचाने के लिए जो संभव होगा करेगी। लेकिन अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। ये लोग परिवार का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी के खिलाफ हैं ये लोग। आपने जैसी भाषा इस्तेमाल की है, मैं महिला होकर उसको कंडेम करती हूँ। पूरा बिहार उसका विरोध कर रहा है और आप बिहार में एक भी सीट छोड़िए, आप जीरो नहीं लाने जा रहे, जीरो खत्म हो जाएंगे आप लोग। सम्राट चौधरी और जो आरजेडी की प्रवक्ता है क्या कुछ कर रही थी, वही आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का एक बयान जो काफ़ी अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, जिस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि लालू यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को इसलिए टिकट दे रहे हैं क्योंकि रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट की थी, जिसको लेकर अब लालू यादव उनको टिकट दे रहे हैं। जिस बयान पर अब काफ़ी तूल पकड़ लिया, जहां आरजेडी सम्राट चौधरी को निशाना साधते हुए कई सारी बातों को भी कहा और अब बीजेपी प्रवक्ताएं द्वारा भी अब आरजेडी पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक।